नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस में जन समस्याएं सुनी और क्षेत्र के प्रधान संगठनों ने भी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सीएम से वो मिले तथा समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध किया, जिस पर सीएम धामी ने प्रधानों को आश्वस्त किया है कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सरकार हमेशा जनता के साथ है, उनकी हर मदद के लिए हमेशा तत्पर है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में धैर्य बनाए रखें। अभी हमारा पहला प्रयास है कि सारे सड़क जो बंद है उनको खोलें, लोगों को जो जरूरी राहत है पहुँचाएँ और हर प्रकार से जो भी मदद मिलेगी इस समय में जो प्रभावित होंगे उनके लिए करें। हम सभी जो है हमारे संगठन के लोगों से भी, समाज के लोगों से, सभी से मैं उनका सभी का अनुरोध करता हूँ। भारी बारिश के बीच रुकी हुई चारधाम यात्रा फिर से सुचारू हो गई है। मौसम सामान्य होते ही यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा शुरू हो गई है। हालांकि बद्रीनाथ हाईवे बंद होने के कारण बद्रीनाथ यात्रा शुरू अभी नहीं हो सकी है। खराब मौसम के चलते सरकार ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा रखी थी। धीरे धीरे ये फ्लड जो है नीचे निकल जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना तो आप देख ही रहे हैं, जिसके कारण ये सब काफी हैजर्ड जो है क्लाइमेट हो गया है। मैं सबसे यही कहूंगा जो पर्यटक आ रहे हैं कि वेदर फोरकास्ट को, मेट्रोलॉजिकल जो हमारे विभाग है उसकी रिपोर्ट के बाद ही अपनी यात्रा को यहां पर बनाएं, उसका प्लान बनाएं। उत्तराखंड में 2 दिनों से हुई बेमौसम बारिश ने अब तक 46 से ज्यादा लोगों की जान ली है, जबकि कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि हादसे में सबसे ज्यादा मौतें नैनीताल और अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और ऊधम सिंह नगर में हुई है। वहीं गढ़वाल में मौसम साफ होने से बंद मार्गों को खोलकर चारधाम यात्रा और अन्य फंसे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। जितने भी हमारा रिवर्स है, रिवोल्यूटरी स्ट्रीम्स है, उसमें पानी का स्तर है कम हो गया है। अभी डेंजरस लेवल पे या वार्निंग लेवल पे कहीं पे भी नहीं है। तीसरा, रोड्स वगैरह अभी लास्ट 2-3 दिनों की बारिश में काफी सारे जगह में लैंडस्लाइड और मलबा आने के कारण बंद है, अवरुद्ध है। तो उसको अगेन रोड ओपनिंग के लिए सभी हमारा एजेंसी से स्टार्टिंग फ्रॉम PWD, NHBR वो सभी लगे हुए हैं। खबर नैनीताल से है। जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों से अभी तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। वहीं उखलकांडा में अभी भी 7 लोग दबे होने की आशंका है। जिले में अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू टीम को लगाया गया है। आज पुल समेत कई सड़कें आपदा की भेंट चढ़ गई हैं और अभी तक करीब 35 करोड़ के नुकसान का आकलन किया जा चुका है। डोंगरा रेजिमेंट के 100 जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। वहीं रास्ते में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और राशन 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से खेतों में खड़ी जो फसल थी उसको काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं गदरपुर अनाज मंडी से किसानों की धान बहती हुई नजर आई। खाद्य विभाग ने किसानों से ली धान बरसाती पानी में भीग गई है, जिससे खाद्य विभाग को भी काफी नुकसान हुआ है। वही मंडी समिति के अध्यक्ष सुभाष गुंबर ने बताया कि किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन दैवीय आपदा को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन सरकार का दृष्टिकोण किसानों के लिए सकारात्मक है। जल्दी सरकार किसानों के लिए मुआवजे का घोषणा करेगी। काट लगे इनसे बोले, इन लोगों ने सुनी। हमारा 4 दिन से यहाँ धान पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है। सारा धान डूबा पड़ा पानी में। इसकी भरपाई भैया कौन करेगा? कोई मंडी वाला सुन के राजी नहीं है, कोई मंडी की तरफ से व्यवस्था नहीं है। हमारा टोटल मिला के जितना धान था सभी खत्म है। हमारा 2 लाख का नुकसान तो फिलहाल तो है। सभी किसान भाई तहसील से अपना सर्वे करवाएं और दैवीय आपदा में जो भी तहसील वाले हैं, शासन स्तर से उनका क्या नियम है, वो तहसील वाले वो भी सहयोग करेंगे सब किसानों के साथ। अगर जैसी स्थिति रुकती है, बरसात रुकती है, जैसा भी पानी का बहाव घटता है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको खा जाएंगे सुरक्षित और पहुँचाएंगे। पिथौरागढ़ जिले में 3 दिन से लगातार भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। कई लोगों का एक दूसरे से जनसंपर्क टूट गया है। वहीं 3 दिन बाद सामान्य मौसम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है।
रामनगर वन विभाग के कालाडूंगी रेंज में आने वाला कॉर्बेट फॉल 15 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए खोला गया था। वहीं मूसलाधार बारिश के चलते कॉर्बेट फॉल जाने वाले मार्ग में भारी मात्रा में जगह जगह पर भूस्खलन होने से आगामी आदेश तक कॉर्बेट फॉल को पूर्ण रूप से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। और अगर हम अब इससे हमको ये सीखने को मिलता है, पर्यावरण की दृष्टि से हमें जो है विकास करना चाहिए, क्योंकि वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि ये जंगल को बचाना और नदी नालियों को बचाना। इसके लिए हमें स्थानीय लोगों को इसके लिए सोचना पड़ेगा और पर्यावरण के अनुकूल ही हमें कार्य करना चाहिए। ये बरसात में 30 जून को बंद हो जाता है, उसके बाद 3 महीने बाद 15 अक्टूबर को खुलता है। इस बीच हमने इसको 15, 16, 17 3 दिन खोला। चौथे दिन बारिश होने के कारण इसमें आपदा से काफी भूस्खलन हो गया। अंदर पेड़ गिर गए हैं, तमाम पुल के नीचे पेड़ टूट के फंस गए हैं। तो अग्रिम आदेशों तक कहा नहीं जा सकता कि कब खुलेगा। नैनीताल के शासन प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के द्वारा अथक प्रयास करने के बाद कुछ मार्गों को खोल दिया गया है, जिससे विभिन्न स्थानों में फंसे यात्री और पर्यटक निम्न स्थानों से अपने गंतव्य को जा सकते हैं। और जो मार्ग बंद पड़े हुए हैं उन्हें प्रशासन के द्वारा खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं काठगोदाम से चोरगलिया सितारगंज मार्ग और शेरनाला में पानी के तेज बहाव के कारण बंद किया गया है। खबर खटीमा से है, जहां पर मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का ट्रैक्टर के माध्यम से निरीक्षण किया। इन्होंने पीड़ितों से मिलकर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है और प्रदेश में लगातार 3 दिन से बरसात के कारण आई आपदा के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए कुमाऊं के दौरे पर निकले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के बाद खटीमा के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ान न भर पाने के कारण कार से सड़क मार्ग से खटीमा पहुंचे। उन्होंने कई गाँवों का ट्रैक्टर पर बैठकर निरीक्षण किया। अतिवृष्टि हुई है, उससे बहुत नुकसान हो गया है। जगह जगह पर फसल बर्बाद हो गई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, पशु हानि हुई है, जल हानि हुई है, बहुत सारे किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है, पुल रह गए हैं, सड़क रह गई है, संपर्क मार्ग पूरे कट गए हैं, संपत्तियों को बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों को भी नुकसान हो गया है। और उसमें मैं स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर रहा हूँ, जगह जगह मैं जा रहा हूँ। मौसम सामान्य होने से उत्तराखंड चारधाम यात्रा 20 अक्टूबर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है और इसी कड़ी में केदारनाथ धाम के लिए 8000 तीर्थयात्रियों से सोनप्रयाग और लिचौली से बेस कैंप केदारनाथ को रवाना हुए। राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने के कारण अभी यात्रा को रोक दिया था। तीर्थयात्रियों को जोशीमठ, पीपलकोठी आदि जगहों पर रोका गया है। बता दें कि कपाट खुलने से अभी तक 2 लाख से अधिक तीर्थयात्री वो चारधाम पहुंच चुके हैं। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। राज्य में खेल प्रतिभाओं की खोज एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रशिक्षण दिलाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि सुविधाओं के अभाव में कोई खेल प्रतिभा दबी न रह जाए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाए जाने के लिए कुशल व अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार खेल व खिलाड़ियों को लेकर बहुत सजग है, बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को
सम्मानित किए जाने के लिए पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। धामी सरकार उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के साथ साथ खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। खेलों का आयोजन अब औपचारिकता नहीं, महापर्व होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर कल पूरे भारत को गर्व होगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डेंगू इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। डेंगू हट, दिल्ली से हट, हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है। जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। Admission guidance for courses like engineering, pharmacy, computer, commerce, management, arts, education, polytechnic, paramedical, homeopathy, law and agriculture. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। Call 9826293590. अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एसआरके यूनिवर्सिटी ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। लक्सर क्षेत्र के ब्लॉक खानपुर में नीलधरा गंगा का तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण से गंगा के पानी का रुख रिहायशी इलाकों की तरफ हो गया है। सूचना मिलते ही हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल जेसीबी की मशीन लगवाकर टूटे तटबंध की मरम्मत करवाई और क्षतिग्रस्त तटबंध पर पहुंचने के लिए जिलाधिकारी को ट्रैक्टर का सहारा भी लेना पड़ा।
उत्तराखंड स्टेट का जो बॉर्डर है वहाँ तक तो हमारा तटबंध बना हुआ है, लेकिन उसके आगे जब यूपी बॉर्डर आता है तो वहाँ पर बंधे हैं नहीं। उसकी वजह से जलस्तर बढ़ने के कारण पानी रिवर्स होकर यहाँ पर कुछ खेतों में, कुछ आपने रास्ते में देखा होगा सड़कों पर आ गया है। किसी भी तरह का कोई बिल्डिंग कोलैप्स या हमारे इलेक्ट्रिसिटी की लाइनों का या पेयजल की किसी योजना, किसी को कुछ डैमेज नहीं हुआ है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पंजाब और उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव अगले साल ही शुरुआत में है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस प्रभारी पद की जिम्मेदारी से हरीश रावत ने मुक्त होने का फैसला लिया है, क्योंकि हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा है। दरअसल पंजाब कांग्रेस में मची उठापटक के कारण हरीश रावत उत्तराखंड पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। रावत ने पार्टी नेतृत्व से एक बार फिर पंजाब कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त करने की अपील की है। हरीश रावत ने ट्विटर पर लिखा कि मैं आज एक बड़ी उपापोह से उबर पाया हूं। एक तरफ जन्मभूमि उत्तराखंड के लिए मेरा कर्तव्य है, दूसरी तरफ कर्मभूमि पंजाब के लिए मेरी सेवाएं हैं। ये स्थितियां जटिल होती जा रही हैं, क्योंकि ज्यों-ज्यों चुनाव आएंगे दोनों जगह व्यक्ति को पूर्ण समय देना पड़ेगा। और कल उत्तराखंड में बेमौसम बारिश ने जो कहर ढाया है, मैं कुछ स्थानों पर जा पाया, लेकिन आंसू पहुंचने मैं सब जगह जाना चाहता था, मगर कर्तव्य पुकार मुझसे कुछ और अपेक्षाएं लेकर खड़ी हुई है। रावत ने लिखा कि मैं जन्मभूमि के साथ न्याय करूं। वही धर्मनगरी हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष घाट से लेकर वाल्मीकि चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। उस तिरंगा यात्रा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल भी शामिल हुए। कार्रवाई को करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कार्यकर्ताओं को वो जज्बा भी बताना था कि हर जगह कहीं ना कहीं टूट फूट हो रखी है। तो हम ये यात्रा तो स्थगित कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा को हम लोगों को बचाने के लिए आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। ये स्थगित नहीं हो सकती। इस यात्रा के जरिए अभी सारे के सारे कार्यकर्ता जोश के साथ में कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद के लिए मूव करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सड़कों पर इस प्रकार से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक बात है। रुड़की के गधारोना गांव में बुखार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक करीब एक सप्ताह से बुखार से पीड़ित था। बताया जा रहा है कि गांव के ही चूड़ाछाप डॉक्टर से इलाज करवा रहा था। बैठे हैं 4-5 बजे तक जितने लोग आ जाएंगे तो 100 लोग या जितने भी अधिकतम आ सकते हैं, सब लोगों के सैंपल लिए जाएंगे और कल इनकी जांच कराई जाएगी। तो सबसे निवेदन मेरा ये है कि किसी अच्छे डॉक्टर को, योग्य डॉक्टर को दिखाएं और सही समय पर सही उपचार लें। और अगर हमारे जैसे सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा और बेड वगैरह डेंगू के उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर उपचार ले सकते हैं। गदरपुर के ग्राम पत्थर कोई नंदपुर रोड पर प्लास्टिक की रस्सी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई और आग लगने की सूचना राहगीरों के द्वारा फैक्ट्री स्वामी को दी गई। सूचना मिलने पर फैक्ट्री स्वामी के द्वारा मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।